हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है, चलो और भी अच्छे हो जाओगे जब हम एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 2.3 का थ्योरी पोर्शन। तो चलो फर्स्ट क्या है, देखो हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन हम कंप्लीट करके आए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें है डिवीजन। तो हमें तो डिवीजन पता ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलो फ्रैक्शन का डिवीजन करेंगे। तो फ्रैक्शन का डिवीजन करने के पहले बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, वो है फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, वो हमें जानना चाहिए। तो चलो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करने के बाद हमें जो पहले चीज जानना है वो है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। ये रेसिप्रोकल क्या चीज है, तो चलो क्या चीज है देख लेते हैं। देखो, टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन, ठीक है। तो जैसे में एक कब होगा प्रोडक्ट, टू फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कब वन होगा। देखो मैं एग्जाम्पल पे से बोल रही हूँ, एक ले लिया मैंने एग्जाम्पल, जैसे 2/7 ले लिया, ठीक है। तो 2/7 को मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा रिजल्ट। चलो एक बार काट आउट कर लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। 7 1 7, 7 1 7, 2 1 2, 2 1 2। तो क्या हो रहा है देखो, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 by 1 हाउ मच 1। तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा, देखो मैंने क्या लिखा, 2/7 इंटू 7/2। तो देखो 2/7, 2/7 और ए फ्रैक्शन में 7/2, मतलब क्या, फर्स्ट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। वो क्या, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, अदल बदल हो गया, ठीक है। यही है रेसिप्रोकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिविजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। देखो 2/0, 7/0, जो भी मर्जी एक नंबर ले लो, 7 8 5 9/0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन है, क्या क्लियरली मेंशन है, देखो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि देखो जीरो है मतलब क्या है, 0/1 है, ये 1 से डिविजिबल है, 0 1 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर से डिविजिबल है और उसका आंसर भी क्या आता है सबको पता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो अब बात हो रहा है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, लेकिन 0 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोलना चाह रहा है ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, देखो द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो फ्रैक्शन। तो जीरो का नहीं होगा, इसलिए हम नॉन जीरो फ्रैक्शन का ही हम डिस्कस करेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो फ्रैक्शन a/b इज द फ्रैक्शन b/a। वही मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, 2/7, तो 2 को a पकड़ लो और 7 को b पकड़ लो, तो क्या हो रहा है, ए फ्रैक्शन हो रहा है a/b ना। तो 2/7 का रेसिप्रोकल क्या हुआ था, 7/2 हुआ था, क्योंकि 2/7 एंड 7/2 का मल्टीप्लीकेशन करने से हमें 1 मिल रहा था। तो 7/2, देखो 7 क्या है, b है, तो b, और 2 क्या है, a है, a। तो
तो देखो a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई a हो रहा है, वही थर्ड स्टेटमेंट में वही बोली हूँ। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो मैंने बोली हूं, और क्या है देखो 3/4 एंड 4/3 आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्यों 3/4 4/3 रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। ये हो गया एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ 7 क्या है? एक होल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7 होगा। क्योंकि देखो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, तो इसको तुम चेंज कर दोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा तो 1/7 होगा। तो 7/1 इंटू 1/7 करने से 1 ही आ रहा है, क्योंकि 7 7 काट करके 1, तो 1 ही हो रहा है। नेक्स्ट क्या है देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/9 इज 9। तो क्या करना है, 1/9 कैसे 9 हो रहा है? 1/, क्लियर कर लेती हूँ, 1/9 इसका न्यूमरेटर क्या है? 1 है, तो a हो जाएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? 9, a हो जाएगा 9, तो 9/1 इक्वल टू 9। इसलिए देखो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9 इज 9। कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, बिकॉज 1/9 इंटू 9 इक्वल टू 1, एक काट हो जाएगा 1। द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये हुआ 13/5। ये 13/5 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वही इंटरचेंज होगा, तो 5 चला गया ऊपर और 13 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 5/13। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3/5 5/13 हुआ। कैसे हुआ? 13/5 इंटू 5/13 1 ही हो रहा है, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 मिल गया। तो ए हो गया हमारा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन मैंने लिखी हूं, वो हम इधर ही सॉल्व करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, will the reciprocal of a proper fraction be again a proper fraction? तो कोई भी proper fraction तुम्हें मिला है, उसके बाद क्वेश्चन आया है एग्जाम में, स्कूल में टीचर बोल रहे हैं, जैसे एक proper fraction में एग्जाम्पल ले रही हूँ 3/5। ओके, तो इसका ये तो एक proper fraction है, तो ये proper fraction का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी कि एक proper fraction होगा। चलो देख लेते हैं। 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? मैंने क्या बोला? इंटरचेंज हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो देखो ए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ए हमें मिल गया हमारा रेसिप्रोकल, 3/5 का रेसिप्रोकल। लेकिन देखो 5/3 में क्या है हो रहा है? 5 ग्रेटर देन 3 हो रहा है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो रहा है। इसका मतलब एक क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो विल द रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन बी अगेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन? तो आंसर क्या होगा? नो। आंसर होगा नो, इट विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है will the reciprocal of an improper fraction be again improper fraction? देखो जो हम बोल रहे थे उसका ठीक ऑपोजिट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? खुद ही बोलो। जैसे मैं लिया था 3/5, वो था प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 5/3। देखो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5/3।
5/3 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है इसलिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा पोजीशन, न्यूमरेटर में आ जाएगा क्या? डिनोमिनेटर मतलब 3, और 5 कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर है अभी, तो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया? न्यूमरेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या हुआ? ए हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलो इसका आंसर क्या होगा लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, will the reciprocal of an improper fraction be again an improper fraction? No, it will be a proper fraction. ओके, तो चलो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। डिविजन ऑफ ए होल नंबर। डिविजन ऑफ ए होल नंबर, देखो मैं सेकंड पार्ट नहीं बोल रही हूँ। डिविजन ऑफ ए होल नंबर, जैसे मैं बोल रही हूँ 8 एक होल नंबर है, इसको हम 4 से और एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं, और ए इसका आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन 8 बाय 1/4 करो, क्या होगा? इसके लिए फ्रैक्शन का डिवीजन हमें सीखना जरूरी है। तो चलो सीख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? देखो, व्हाइल डिवाइडिंग ए होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन, तो ए मैंने एक होल नंबर ले लिया और ए बाय एनी फ्रैक्शन 1/4 ले लिया। मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ए पोर्शन। क्या है? ए डिवीजन जो फ्रैक्शन से कर रहे हो, क्वेश्चन मिला है, तो दूसरे लाइन में क्या हो जाएगा? ए साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। देखो, व्हाइल डिवाइडिंग ए होल नंबर, while dividing a whole number by any fraction, multiply that whole number by the reciprocal of the fraction। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/1 यानी 4। तो आंसर होगा 32, ठीक है। ए हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो देखो, व्हाइल डिवाइडिंग ए होल नंबर बाय ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये था ए फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, तो मैंने ए प्रॉपर फ्रैक्शन लिया था। अब जब मिक्स्ड फ्रैक्शन तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा तब क्या करोगे? कुछ नहीं, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लो, उसके बाद जैसे 1 था, स्टेटमेंट 1 था, वही फॉलो करो, ठीक है। तो वही है, देखो, व्हाइल डिवाइडिंग ए होल नंबर बाय ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन सॉल्व इट, ठीक है। तो चलो हम जो एग्जांपल तो लिए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? देखो, 3 डिविजिबल बाय हाफ, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 डिविजिबल बाय हाफ। तो क्या करना है? देखो, 3 डिविजिबल जो साइन है, ये जो डिविजिबल साइन है उसको हम मल्टीप्लाई साइन करेंगे पहले, और ये हाफ का हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल मतलब उलट पलट करना है, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो 2/1,
तो ये आंसर हो गया 3 इंटू 2 6 और नीचे क्या आएगा 1। ये लिखोगे भी तो सही है, नहीं लिखोगे भी तो सही है, 6 ही लिखो होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो 4 डिविजिबल बाय 2 पूर्णांक 2/5। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है 4 डिविजिबल बाय, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या करना है, कुछ नहीं, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, 12/5। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है 4 इंटू, ए जो डिविजन साइन है उसको हम इंटू साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, उसके साथ और भी कुछ करना है। क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 5/12, 12/5 का रेसिप्रोकल है 5/12। तो ये आंसर आएगा 4 इंटू 5 20, 20/12। तो इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो लिख लो। 12 टू जा कितना होता है 24 होता है, तो 20 से ज्यादा हो रहा है इसलिए होल पार्ट में आएगा 1 और 20 माइनस 12 करोगे तो 8 आएगा और डिनोमिनेटर तो 12 ही रहेगा। ये हो गया हमारा डिविजन ऑफ ए होल नंबर बाय फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्या देखो डिविजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। इसमें क्या था देखो, एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवीजन करना, ए था। ठीक है, और इसमें क्या है फ्रैक्शन को होल नंबर से। ओके, जस्ट ऑपोजिट है, लेकिन इसका कोई अलग रूल नहीं है, सेम ही है। क्या है देखो 3/4 है ना, 3/4 इंटू, देखो इसको हम इंटू कर दिया और ये 3 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा 1/3। ठीक है, तो क्या है कट करो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या है 1/4। ओके, तो हमें मिल गया हमारा आंसर। अब क्या है सेम ही है, क्या करोगे 2, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5 2 जा 10, 10 2 जा सॉरी 10 प्लस 2 12, 12/5। और देखो इसमें क्या है, ए जो साइन है ना डिविजन का साइन, इसको हम मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 12 और 5 5 जा 25। तो ये हो गया हमारा डिविजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो हम देख लेते हैं। डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, डिविजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अब देखो अब तक क्या हो रहा था, एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर पहले किया, उसके बाद क्या फ्रैक्शन होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया। ये दो केस हमने कंप्लीट करके आया है। अब जो आया वो क्या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड, सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको हम वैसे ही रखेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन का क्या करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन का उलट पालट करेंगे यानी रेसिप्रोकल लिखेंगे और मिडिल का साइन डिविजन साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन। तो चलो वो देख लेते हैं क्या है। द डिविजन ऑफ ए फ्रैक्शन a by b by a non-zero fraction c by d is defined as product of a by b with the multiplicative inverse of c by d। तो ये क्या बोल रहे हैं देखो a by b डिविजिबल बाय c by d इक्वल टू क्या है a by b इंटू d by c। देखो a जो साइन था वो हो गया इंटू और c by d का रेसिप्रोकल d by c हो गया। यही है हमारा रूल और फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो इसके साथ हम सॉल्व कर लेते हैं a2। ठीक है, फर्स्ट क्या है 3/4 डिविजिबल बाय 5/9। तो 1 में क्या है 3/4 डिविजिबल बाय 5/9, 5/9। तो इसको हम क्या करेंगे 3/4, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो कीप सेम ही रहेगा। ठीक है, इनटू डिविजन को इनटू में ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। ओके 9/5। अब देखो कोई कट आउट होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 9 जा 27 और 4 5 जा
20। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होगा पता ही है, 27 20 21 जा 20, माइनस करने से 7 आएगा, ये मिल गया हमें हमारा रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशिएंट। तो 1 7 20 ये मिल गया हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था चलो देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड था 3/4 डिविजिबल बाय 8, इधर ही कर लेते हैं चलो। 3/4 ये साइन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और ये जो हमारा 8 था इसका रेसिप्रोकल यानी 1/8। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 3 × 1 3, 4 × 8 32, ये मिल गया हमें हमारा आंसर। तो देखो इसके साथ हमारा जो 2.3 का एक्सप्लेनेशन पार्ट था, थ्योरी पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।